देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। इससे पहले लेक्चर में हमने अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल देखा था फाइंड करना। किसके लिए देखा था? वो ई की पावर ए एक्स के लिए। यहाँ हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स के लिए, जब आपका एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो मैं पहले इसको समझाता हूँ, डायरेक्ट फिर रूल हम याद करेंगे। ठीक है, आया कहाँ से, कैसे निकलेगा, पहले वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं सर। ठीक, तो हमारे पास साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ डी ऑफ साइन ए एक्स निकालो, डी ऑफ साइन ए एक्स, तो ध्यान से बात को समझना। हाँ, तो आपके पास डी ऑफ साइन ए एक्स क्या आएगा सर? ए कॉस ए एक्स आएगा। आएगा नहीं आएगा? ए कॉस ए एक्स आएगा। इसी प्रकार जब आपसे कहा जाए डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स निकालो, तो वो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस का, ये जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए स्क्वायर, इसका करेंगे ना साइन ए एक्स मिल जाएगा आपको, माइनस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स मिलेगा। अब आपसे कहूँ मैं डी क्यूब ऑफ साइन ए एक्स कितना होगा? साइन ए एक्स, अगेन इसका वैल्यू जब निकालोगे आप तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर की जगह पे ए क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सर? कॉस ऑफ ए एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? कॉस ऑफ ए एक्स हो जाएगा। जब हम निकालने के लिए कहा जाए हमें डी क्यूब, तो हमने निकाला माइनस का ए क्यूब ऑफ कॉस ए एक्स हुआ। डी फोर ऑफ, अगर हमसे कहा जाए साइन ऑफ ए एक्स कितना होगा, तो हम कहेंगे सर वो आएगा आपका माइनस ए की पावर 4 आएगा। तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ? माइनस का ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 2 ऑफ साइन ए एक्स लिख दूँ, साइन ऑफ ए एक्स लिख दूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है, है ना? माइनस ऑफ ए डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास डी स्क्वायर कितना मिला? ए स्क्वायर साइन एक्स। डी क्यूब कितना मिला? डी फोर कितना मिला? अप टू एन सोन। अगर हम डी की पावर इसी फॉर्मेट में अगर हम चलें, डी स्क्वायर ऑफ, डी स्क्वायर में ही चले हम, डी स्क्वायर रेज टू दी पावर, डी स्क्वायर में क्या हो रहा है देखो, डी स्क्वायर वाले में क्या हो रहा है, ये डी स्क्वायर वाले को आप अभी बाद में देखते हैं। डी स्क्वायर की पावर एन ऑफ साइन ए एक्स करेंगे, साइन ए एक्स करेंगे, तो हम क्या पाएंगे सर? माइनस का ए स्क्वायर रेज टू दी पावर एन इंटू साइन ए एक्स, साइन ए एक्स। इस बात को आप समझिए, पहले इसको समझते हैं। पहले सबसे पहली बात ये समझिए आप, ये देखिए डी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स में माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, डी की पावर 4 में कितना आ रहा है? माइनस ए की पावर 4 आएगा। हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी आएगा। अगर हम डी स्क्वायर की पावर, डी की पावर 4 को डी स्क्वायर भी तो कर सकते थे, ये करेंगे तो ये फॉर्मेट हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है सर, ये लिखने का रीज़न क्या रहा मेरा, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब आपका एफ ऑफ, इसी फॉर्मेट को स्क्वायर के फॉर्मेट में हम ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, डी एफ ऑफ डी स्क्वायर, एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, एफ लिख देते हैं हम उसको, साइन ए एक्स। तो हम क्या पा रहे हैं वहाँ पे? एफ ऑफ हमें क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स मिल रहा है ना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स मिल रहा है। अगर हमारे पास हम कहें कि सर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो, एक बात को आप समझिएगा, ये एक तो होता है माइनस ए का स्क्वायर, एक होता है माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इससे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इससे निगेटिव ही रहेगी। ये वाला फॉर्मेट ये है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सर अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, इसमें जो हमने निकाला इसको इक्वेशन ए मान देता हूँ मैं। इसी इक्वेशन में 1/FD स्क्वायर से, अब मैं किससे करूँगा? 1/FD स्क्वायर से दोनों साइड ऑपरेट कर रहा हूँ। ध्यान से बात को समझो। तो ये अंदर क्या मिलेगा मुझे? FD स्क्वायर, FD स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स यहाँ रहेगा, FD स्क्वायर साइन ए एक्स यहाँ रहेगा, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड में 1/FD स्क्वायर, 1/FD स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ माइनस
ए स्क्वायर साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, ठीक है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम अगर हम चेक करके देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये क्या आ रहा है, साइन ऑफ ए एक्स मिल रहा है हमें, और राइट हैंड साइड में क्या मिल गया सर, 1/fd स्क्वायर, 1/fd स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर और बाहर से साइन ए एक्स, यही मिला ना, ये वाला फॉर्मेट मिला। ठीक है, अब इसको ज़रा सा मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसी को मैं लिखने के तरीके में इसको बदलता हूँ, तो उसको इस साइड ले आता हूँ, 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स, साइन ए एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1/fd स्क्वायर, 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स। अब ये जो फॉर्मेट होता है ना, इसी को 1/fd स्क्वायर ही जिससे आपने ऑपरेट किया है ये वाला, यही क्या कहलाता है सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है साइन ए एक्स के लिए। साइन ए एक्स के लिए यही टर्म हमारा क्या कहलाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा कि सर साइन ए एक्स के लिए जब आप साइन, जैसा साइन ए एक्स के लिए होगा ना वही कॉस ए एक्स के लिए भी होगा। हमने क्या देखा कि 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/-f(a) स्क्वायर, माइनस एफ ए स्क्वायर है। इस बात को ध्यान दो, अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये क्योंकि साइन ए एक्स बराबर यहाँ से आपके पास ये मिल रहा है ना, यहाँ से साइन ए एक्स मिलेगा, ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ से हमने पाया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सर, साइन ए एक्स का जो होता है 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन एक्स इक्वल टू इतना, सच दैट कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो आपके पास होना चाहिए। तो अब इसको मैं अगर एक लाइन में समराइज़ करके लिखूं सर, तो ध्यान से बात को समझिए आप, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मेरे पास क्या हो, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूं, अगर मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ d, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा, चाहे आपके पास साइन ए एक्स हो ऑब्लिक कॉस ए एक्स हो, दोनों में से कोई भी हो, साइन ए एक्स ऑब्लिक कॉस ए एक्स हो, तो वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ध्यान दो ये ब्रैकेट को समझो आप, माइनस ऑफ ए स्क्वायर फॉर डी स्क्वायर, बस ख़त्म कहानी। तो अब उसको सॉल्व कर लो, बाकी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल है, साइन का हो चाहे कॉस का हो, सच दैट कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रख के वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आए। ये बात आपको समझनी है, ये नॉन जीरो आए तभी आप कह पाएंगे वो क्या है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन से आपको चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, ये तो मैंने ज़रा सा मेथड आपको कैसे करते हैं वो समझाया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है सर, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू साइन 2x। ये किसकी बराबर है, साइन 2x के बराबर। ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा सर, देखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में है सर, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ऑफ y जो होगा आपके पास साइन ऑफ 2x के बराबर दिया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, जो इसका सॉल्यूशन मिलता है सर, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इस चीज़ को तो पढ़ चुके हैं। अब आप सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m के मान लिख दो, m के मान यहाँ से क्या क्या आ जाएंगे,
माइनस का 1 आएगा और 2 आएगा, यही आएगा शायद, देखो तो ज़रा, m के ये मान हो जाएंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर 2x, ये हमारे पास फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की हम कोशिश करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम इसका निकालेंगे तो किस तरीके से हम मेथड को अप्लाई करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखिएगा, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, सर देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, 1/fd मतलब क्या है सर, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का 2 इंटू साइन ऑफ 2x। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है 2 है, तो 1 हम क्या करते हैं डी स्क्वायर की जगह पे, डी स्क्वायर खाली डी स्क्वायर की जगह पे हाँ माइनस ए का स्क्वायर रखते हैं इस तरीके से। एफ डी स्क्वायर बराबर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर बोला था ना मैंने, तो -2 ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर होगा ये ऐसे, हाँ ध्यान दीजिएगा बाहर से नहीं, और d ऐसे ही रहेगा, d में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, इंटू साइन ऑफ 2x। तो इसका मतलब d तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, उसको कैसे करते हैं वो भी मेथड में समझाना चाह रहा हूँ आपको। 1 नीचे कितना आएगा, -4 -6, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो d + 6 इंटू साइन 2x बनाए, d + 6 इंटू साइन 2x बना। तो सर ये d प्लस पक्का d + 6 ही बनेगा ना, -4 और -6, तो माइनस टाइम, हाँ तो अब इसको क्या कर दो, डी स्क्वायर बनाना है कैसे करके आपने, तो आप एक काम करो माइनस ऐसे ही रहने दो, 1/d + 6 तो ये है ही है। अगर मैं इसको d - 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पॉसिबिलिटी मिलती है क्या मिलने की, डी स्क्वायर मिलने की। तो सर बराबर में ये कितना आ जाएगा, माइनस का d - 6 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर -36 इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है सर, अब इसी को और सिंप्लीफाई करो, बराबर जब आप लिखोगे माइनस का d - 6 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन अगेन डी स्क्वायर की जगह पे -4 रखोगे, मतलब 2 का स्क्वायर -4 ही आएगा, माइनस का 36 ये हो गया साइन का 2x। समझ में आ रहा ना कर क्या रहा हूँ मैं, बराबर ये जो वैल्यू आएगी सर माइनस का d - 6 इंटू साइन 2x ये हुआ, और नीचे हो गया माइनस का 40, तो दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 1/40 d ऑफ, अंदर ले आओ साइन 2x को, d साइन 2x माइनस 6 साइन 2x। ठीक है सर, 6 साइन 2x ये मिला। तो जब बराबर में इस वैल्यू को मैं लिखूंगा 1/40, 1/d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, 2 cos 2x होगा, ये 2 cos 2x होगा, माइनस का 6 साइन 2x आ जाएगा। ठीक है सर, ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। ये क्या मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं अब यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा फिर आप बताओ, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे इसका तो क्या मिलेगा, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 2x था शायद ना, प्लस माइनस में कुछ दिक्कत तो नहीं है, यही है हाँ, माइनस इतना है, प्लस हम इसके साथ इस वाले पार्ट को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे एक चीज़, हम जब सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आगे से निकालते आ रहे हैं हम। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं तो केवल डी स्क्वायर को चेंज करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -a² केवल डी स्क्वायर की जगह पे रखोगे, डी वैसे ही रहेगा,
फिर कोशिश करोगे उसको डी स्क्वायर बनाने की, रेशनलाइज कर दिया मैंने जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए किया। फिर उसको हमने क्या किया, रेशनलाइज करके वही बनाने की कोशिश करी। तो ये फिर डी स्क्वायर हो गया, अगेन नीचे क्या बना है, डी स्क्वायर बन गया ना। फिर सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर दोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं इसको। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इसको हम ऐसा ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं सर कॉस ऑफ 4x लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है सर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आपके पास m की वैल्यू प्लस माइनस 3i मिल जाएगी। अगर m की वैल्यू ये मिल गई, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 3i लिख सकते हैं, e टू दी पावर 0x। कैसे निकालते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, c2 sin 3x लिखेंगे आप। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये 0 है। हाँ, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं हम, 1 अपॉन ये जो फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही रहेगा, इंटू कॉस ऑफ 4x ही आएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 4 का स्क्वायर रखूँगा ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू कॉस ऑफ 4x। तो बराबर कितना आ जाएगा सर, 16। ये कितना आया, माइनस का 16 आएगा ना। है सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, यही तो, ये -4 अंदर आएगा सर। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो -4 आएगा वो अंदर आएगा, -4 का स्क्वायर ऐसा होगा। है -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर ये आ गया और प्लस का 9 है, 9 7 16 होता है ना, तो 7 आ जाएगा माइनस का, वो माइनस आएगा ना। तो दिस इज 1 अपॉन माइनस का 16, इस बात को ध्यान देना, प्लस का 9 इंटू कॉस ऑफ 4x। तो माइनस का 1 अपॉन सेकेंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 4x, यही तो है, कॉस ऑफ 4x। तो सॉल्यूशन लिख दो, देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको पूरा लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, साइन ax ऑब्लिक कॉस ax के फॉर्मेट में यदि हमारा क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका रहेगा वो ये रहेगा सर। ठीक है।